खुदा और उसके दूत पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे सिंहासन होता था वहां पे खुदा के दूत पाए जाते थे। आमीन। और आप विश्वास करते हैं वो सिंहासन यहाँ पे मौजूद है? कई वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमने उस सिंहासन को ढूंढ लिया है, उस संदूक को ढूंढ लिया है जिसमें खुदा था। आमीन। और वो आज तक उसको नहीं ढूंढ पाए। और नबी ने बोला है कि एलियंस क्यों आते हैं इस पृथ्वी पे, क्योंकि वो भी किसी चीज की खोज में है, वो है संदूक। आमीन। और नबी ने कहा वो संदूक कहीं और नहीं पाया जाता, आज वो संदूक लोगों में पाया जाता है। हालेलुया। और वो संदूक किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो संदूक उतर के लोगों में आ गया। आमीन। खुदा के नाम की महिमा हो। क्योंकि खुदा यिर्मयाह में कहता है, भटकने वाले लड़कों लौट आओ। आमीन। ये किनको कह रहा है? वो अपने बच्चों को कह रहा है, वो लड़कों, स्पेशल लड़कों कह रहा है वो। आमीन। यिर्मयाह 3:14 में शायद, क्योंकि तुम्हारा स्वामी मैं हूँ यहोवा की यह वाणी है। आमीन। क्या यहाँ पे लड़के पाए जाते हैं? क्या आप हाथ उठा सकते हैं? क्या आप अपने आधार कार्डों में विश्वास करते हैं या खुदा के कलाम पे करते हैं? हालेलुया। क्योंकि आज के टाइम में आधार कार्ड भी फेल हैं। जो लोग कहते हैं भैया आधार कार्डों में आपके नाम है तो रजिस्ट्रेशन में भी आपका नाम है, ये वगैरह वगैरह। आजकल लोग सियाने बहुत हैं, पहले इन चीज़ों को नहीं बताते थे। आज इन ये लोग इन चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज खुद वहाँ पे खड़े हुए हैं। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जब विनाश का पुत्र प्रकट होगा तब क्या होगा? धर्म का त्याग होगा, धर्म का त्याग आएगा। और नबी ने कहा दुल्हन का मैसे एक दिन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और एक भाई इसी चीज को लेके मुझसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया नबी ने कहा कि दुल्हन का मैसेज बंद हो जाएगा। मैंने कहा आपने सही सुना। मैं क्या आपकी नज़रों में लग रहा है कि मैंने बंद किया है, और खुदा की नज़रों में आपने बंद किया। हमने दुल्हन का मैसेज बंद नहीं किया है, हमने दुल्हन के मैसेज को आगे बढ़ाया है। आमीन। और आगे बढ़ाने का काम कोई स्त्री कर नहीं सकती। वंश पुरुष से चलता है, स्त्री से नहीं चलता। आमीन। और ये मैसेज ही गवाह है कि आप आदम हैं। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो। और मैं विश्वास करता हूँ सभी को आवाज़ सही आ रही होगी। पिछले बार मैसेज की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई, और जो भाइयों से बात की वो भी कह रहे थे आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। आज मैं विश्वास करता हूँ वॉइस ठीक होगी। और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि भवन में दरवाजे लगे। आमीन। क्योंकि कुछ तो आज़ादी महसूस कर रहा है खुदा आज। आमीन। जहाँ पे वो बोलना चाहता है आज वो आज़ाद है। और कुछ समय बाद इसको बंद कर देना, आप खिड़कियों को लगा देना जैसे ही मैसेज आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब दरवाजे लग चुके हैं। हालेलुया। एक समय था अन्य जातियों के लिए दरवाजा खुला था, पर अब दरवाजा बंद है। हालेलुया। अन्य जातियों के लिए भी और खुदा के लोगों के लिए भी। अब जो खुदा के लोग हैं वो खड़का सकते हैं, जा नहीं सकते। आमीन। तो ये लदीका काल से बाहर का मैसेज है। खुदा के नाम की तारीफ हो। आइए हम वचन में चलेंगे।
हम राजा, पहला राजा उसका 17वां है, उसकी 2 से पढ़नी स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। पहला राजा 17वां अध्याय ਉਹਦੀ 2 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने गौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को वे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तब वह वहाँ से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। जी। उसने कहा, तेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। यस गॉड। आमीन। यस गॉड। आमीन प्रभु। यस गॉड। आमीन। हालेलुया। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको बरकत दे। सेनाओं का यहोवा स्तुतियों का महाराजा है। आमीन। वो किसी लकड़ियों के सिंहासन पर विराजमान नहीं होता है। आमीन। वो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होने वाला खुदा है। जब आप स्तुति करते हैं तो वो स्तुतियों पे विराजमान होता है। वो आपके अंदर होकर प्रकट करता है कि मैं आपका खुदा हूं। आमीन। खुदा के नाम की महिमा हो। जब एलिया भागता फिर रहा था इजाबेल के प्रकोप से अहाब के, आमीन, तब खुदा का मैसेज उसके पास पहुंचता है।
हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जहां से चलकर पूरब की ओर जा और क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। उसी नाले का पानी पिया कर। आमीन। एलिया जब आया था अपने समय में, तब खुदा उसको कह रहा है उस नाले में छिप जा और उसी नाले का पानी पिया कर। क्या वो खुदा आज आपसे कहे, क्या करेंगे आप? आज के समय तो आप नलकों का पानी नहीं पीते, फिल्टर का पानी चाहिए हमें। आप देखते हैं संसार में काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, है ना? पर वो समय फर्क था, आज समय फर्क है। आज वो खुदा होगा तो वो ये नहीं कहेगा नाले का पानी पी, वो कहेगा फिल्टर का पानी पी। हालेलुया। आज वो कहेगा इस संदेश में छिप जा। आज वो ये नहीं कहेगा जंगल में छिप जा। हालेलुया। क्योंकि समय के हिसाब से खुदा चलता है। विज्ञान, कुदरत, खुदा एक साथ चलते हैं। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। क्या पहुंचा? कि जाके नाले में छिप जा। आमीन। वहीं उसका पानी पिया कर। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ चलकर पूरब की ओर क्रीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी कि वह तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। एलिया तिशबी के लिए खुदा ने क्या किया? कौओं को आज्ञा दे दी कि कौओं को भोजन खिला। जो कौए थे वो एलिया को भोजन खिलाएं। आमीन। हालेलुया। ये तस्वीर जो है बड़ी आज के समय की फिट तस्वीर है ये। हालेलुया। क्योंकि आज ये कौवे हैं यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, और आपको किसी चीज की जरूरत है वो यूट्यूब पे कौवे मुहैया करा देते हैं। आमीन। भाई ब्रैनम क्या करते थे? वो भाई ब्रैनम जब शिकार करने जाते थे जंगल में खुदा उनसे बात करता था, और जंगल में जो देखते थे, जो सुनते थे, वो आके पुलपिट से प्रचार करते थे। हिरन को देखा उन्होंने, हिरन के मैसे ले लिया, है ना? प्यास मैसे ले लिया, उस पर सारा प्यास का मैसेज छाप दिया हिरन पे। आमीन। जो जंगल में वो चीज देखते थे उस पे ले आके प्रचार करते थे। जो भी खुदा उनको दिखाता था, गिलहरी का प्रचार था। आमीन। एक समय था खुदा ने गिलहरियों को बना दिया था। एक समय था जब खुदा कह रहा है इस गिलहरी को मार। अब भाई ब्रह्म निशाना साध रहे हैं। अब देखिए ये तो मसीह लोग हैं। अब ये धार्मिक कोई वहां पे पहुंच जाए वो क्या करेगा? ओ तेरी तुमने पाप कर दिया, ओ तेरी ये नबी बंदूक वाला, ओ तेरी परमाए गए हो। क्या कहेंगे आप उस समय? आप कहेंगे नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं ये भाई, गलत है ये किसी की जान लेना। क्या उसमें प्राण नहीं है? आपके प्राणों से जुड़ जाएंगे, आप फील करेंगे उसको, फिर आपके अंदर फील होगा कि ये गलत है। होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। और फिर वहां पे नबी खड़ा होगा एक दिन इन धार्मिक लोगों के लिए, वो कहेगा किसी को जीवन देने के लिए किसी को मरना पड़ता है, ये कुदरत का नियम है। आमीन। अगर आप जी रहे हैं, आपके लिए कईयों को मरना पड़ा है। इससे पहले कि आप पैदा हो, इससे पहले कि आप पैदा हो कईयों को मरना पड़ा है। इससे पहले कि आप चल फिर रहे हैं उसके लिए कईयों को मरना पड़ा है। इससे पहले कि आप भोजन करें कईयों को मरना पड़ा है। हालेलुया। और फिर उसका क्या करेंगे? जब खुदा नूह से कह रहा है ये सारे जानवर किस लिए दिए गए हैं? तेरे भोजन के लिए।
उसका क्या करेंगे? जिसमें नबी, जब पतरस के पास एक चद्दर आ जाती है स्वर्ग से, आसमान में, आसमान से खुदा की आवाज आती है, खुदा बोलता है पतरस, चौपाए होते हैं उसमें, चौपाए में सूर भी आता है। आमीन। जब उस चद्दर में इतने चौपाए थे, पतरस को खुदा बोल रहा है, पतरस इन्हें मार और खा। पतरस बड़े धार्मिक, मैं नहीं खा सकता इसको, क्योंकि यहूदी था। यहूदी की जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें क्या था? सूर को मत खाना, या घोड़े को मत खाना, ऊंट को मत खाना, कुछ व्यवस्था है पुराने नया व्यवस्था में, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो वो इन व्यवस्थाओं को पढ़े हुए था, व्यवस्था चेंज हो चुकी थी। अब व्यवस्था क्या थी? जो क्रोस पे कुर्बान कर दी गई कुर्बानी, इसको कबूल करें। इसको आपने कबूल कर लिया तो आपके सारे पाप क्षमा। अगर यीशु ने आपको कबूल कर लिया तो आप पे दोष लगाने वाला कौन है? हालेलुया! कौन है बताइए? अगर उसने आपके लिए लहू बहा दिया तो आप पर दोष लगाने वाला कौन है? हालेलुया! कोई नहीं है। आमीन। क्योंकि खुदा ने आपके लिए लहू बहाया है। इससे पहले कि आप पृथ्वी पे पैदा होते, आपके लिए लहू बहा दिया गया था। इससे पहले कि आप आंखें खोलते, आपको दिखा दिया गया था। इससे पहले कि आप यहां पे आते, आपको खुदा ले आया था। हालेलुया! क्योंकि आप ठहराए ही इसलिए गए थे कि जब खुदा बोले कि आओ हम मनुष्य को बनाएं, तब आप खुदा के साथ थे। ये वो मनुष्य नहीं है जो मर जाएगा, ये वो मनुष्य है जो हमेशा खुदा के साथ जीता रहेगा। हालेलुया! ये कैसा मनुष्य है जिसको खुदा बनाए? ये खुदा के स्वरूप और खुदा की समानता में पाया जाता है। हालेलुया! आप इसको कलीसिया नहीं कह सकते, आप इसको दुल्हन नहीं कह सकते, आप उसको महज मनुष्य नहीं कह सकते। अब ये इनसे बढ़कर है, क्योंकि प्रभुता इसके कांधे पर है। किसके कांधे पर? अब किसको अनंत काल का पिता कहा गया? उसको नहीं कहा गया, वो तो पिता था ही पहले। अब जो मरियम से पैदा होने वाला था उसको कहा गया वो स्वर्ग, वो खुदा की राजगद्दी पे विराजमान होगा। वो क्या होगा? अनंत काल का पिता होगा। है? कुछ ऐसा सुना सुना सा लग रहा है आगे भी। अब्राहम, तू सभी जातियों का पिता होगा। ये गुण था उसके अंदर, अब्राहम था उसके अंदर। आपको प्रतिज्ञा तब तक मिल नहीं सकती जब तक प्रतिज्ञा देने वाला आपके अंदर ना हो। आप पिता की जगह ले नहीं सकते जब तक अब्राहम आपके अंदर ना हो। आप नबी की जगह ले नहीं सकते जब तक ब्रैनम आपके अंदर ना हो। आप एक मनुष्य ही हैं। आप वो मनुष्य हैं जिसको शैतान बिगाड़ सकता है। आप खुदा नहीं हैं। हालेलुया! आओ हम मनुष्य को बनाएं। बनाया था खुदा ने, पर क्या हुआ? भरमाया गया। आमीन। अब भरमाना क्या था? हव्वा के संदेश को मानना। यही उसके जीवन में मृत्यु का कारण था कि हव्वा की प्रभुता आदम पे। आज घर क्यों नहीं बसते लोगों के? वजह यही है। आप खुदा की आज्ञाओं से ऊपर चलेंगे तो घर टूटेंगे और कभी भी टिके नहीं रह सकते। आप खुदा की आज्ञा में चलें, अगला जैसे मर्जी चले, आमीन, उससे हमें कुछ नहीं लेना। हमने सिर्फ खुदा के सामने सीधा रहना है। आमीन। अपनी लाइन को खुदा के सामने सीधा करना है। और ये एलिया तिशबी था जिसके लिए खुदा कौवे भेज रहा था। अब भाई ब्रैनम जंगल में जाते थे, वहां पे जो देखते थे वो प्रचार करते थे। आमीन। और भाई ब्रैनम से खुदा कैसे बात करता था? जैसे मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप कहेंगे, आप हजारों बार घुटने टेकें कि खुदा तो मुझसे वैसे ही बात कर जैसे ब्रैनम से करता था, खुदा कभी नहीं करेगा।
समझ रहे बात को? क्योंकि एक समय था खुदा आसमान से बात करता था लोगों से, पर एक समय आया जब उसने कह दिया तू मेरा प्रिय पुत्र है, उसके बाद वो नजर नहीं आया। उसके बाद जिसने पुत्र को देखा उसने मुझे देखा, जिसने पुत्र को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया। अब ये था खुदा आगे वाला, अब इसे कौन ग्रहण करेगा? नहीं, हम तो खुदा को मानते हैं, हम पास्टर को नहीं मानते। पास्टर जाए भाड़ में, पास्टर को क्यों माने हम? वो तो इंसान है। मैं बताता हूं, सबसे पहला पास्टर यीशु मसीह था, और वो पृथ्वी पे भविष्यवक्ता था, एक नबी था वो। और जो वो करके गया है नबी, वो तब तक था जब तक कब्र में नहीं गया था। आज जब कब्र के बाद वाला जो था वो नबी नहीं था, क्योंकि जितने भी नबी आए हैं वो कब्र में पड़े हैं, और कब्र से आगे बढ़ने वाला नबी नहीं है। उसने कहा था मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए देता हूं। क्या आप दे सकते हैं किसी के लिए? क्या आप अपना जीवन दे सकते हैं किसी के लिए? फिर मसीह आपके अंदर है। अगर आप इन लिखतों तक पहुंचे नहीं है, मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए देता हूं, नहीं मैं तो अपना जीवन अपने पास रखूंगा, ये फिर मसीह पहुंचा नहीं है। फिर फिरौनी अंदर बैठा हुआ है चौक में, कहीं ना कहीं उसने घर कर रखा है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर मसीह को लेके आना चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर अब्राहम को लेके आना चाहते हैं? क्या आप अपने अंदर पौलुस को लेके आना चाहते हैं? हेलो, वो पुकार रहा है आपको। आमीन। वो कह रहे, हे मेरे बेटो, हे भटकने वालों, लौटो, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे गेम होती है ना, जैसे तस्वीरें जोड़नी होती हैं, गेम होती है, तस्वीरें उठा उठा के जोड़ते हैं, उसको पूरी तस्वीर बना देते हैं। इसी तरह से ये बाइबल है। बाइबल में जहां भी, चाहे उत्पत्ति हो, चाहे यर्मिया हो, चाहे प्रकाशित वाक्य हो, जहां पे पुत्रों का जिक्र आया है वो पुत्रों का मैसेज है। अय्यूब की पुस्तक में जहां पे पुत्र का जिक्र आया है, जब खुदा के पुत्र प्रकट हुए उसमें शैतान भी प्रकट हुआ। यहाँ पे क्या था? ये पुत्रों का मैसेज था। अब देखिए इस जगह पे हम किसको उतार रहे हैं? अय्यूब को। अय्यूब ने किसको उतारा था हजारों साल पहले? अय्यूब ने किसको उतारा था हजारों साल पहले? करंजों में इस्राएल को। उसको पता था एक मैसेज है, एक सिद्धता है। क्योंकि पौलुस कहता था मैं अभी धुंधला देखता हूं, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो आमने सामने देखूंगा। वे अधूरा मेरा ज्ञान। क्यों अधूरा था? क्योंकि एक सर्व सिद्ध आने वाला है आगे, वो किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्योंकि प्रकाश वाक्य कहता है कि उन लोगों ने जिन्होंने अपने वस्त्र मैले नहीं किए स्त्रियों के साथ, वो खुदा के साथ चलेंगे फिरेंगे स्वर्ग में। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये बाइबल का। एक भाई बता रहे थे भैया प्रकाश वाक्य में ही लिखा हुआ है, तो मैं कहा भैया आप समझे नहीं है। यहां पे हम अय्यूब को उतार रहे हैं ताकि वो हमारी गवाही दे, पर अय्यूब हमारी गवाही दे रहा था हजारों साल पहले। आमीन। जब खुदा ने आदम को बनाया, खुदा ने हमारी गवाही दी थी उत्पत्ति में। पर एक बात नबी ने कही है, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब एक बेदारी आती है, पहले समय में जो था, आज के समय में कम है, तब हमेशा जब बेदारी आती है, बेदारी के साथ जुड़वा बच्चे आते हैं। बेदारी के साथ क्या होता है? जुड़वा बच्चे, सेम शक्ल के, पर डीएनए फर्क होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? क्या इस मैसेज के साथ दो पुत्र आए, एक को समझ में नहीं आ रहा मैं अपने को पुत्र कहूं या दुल्हन कहूं, और एक को समझ में आ रहा है कि हम पुत्र हैं। आमीन। अभी एक को पुत्र अधिकार का पता नहीं लगा,
वो शाम को कहता है मैं दुल्हन हूँ, सुबह कहता है मैं पुत्र हूँ। समझ में नहीं आता क्या हैं आप। पर बाइबल की एक भाषा है सदोमी आत्मा, संसार की एक भाषा है गे। क्या आप गे तो नहीं है? अगर आपको समझ में नहीं आया आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं क्या, आज का समय का मैसेज क्या है और आपको खुदा ने बुलाया किस लिहाजे से है और कौन से मार्ग पे आपको खड़ा करके गया है वो। उसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। उसने नहीं कहा माता मरियम है। आज बहुत है मरियम को मानने वाले कैथोलिक में, वो कैथोलिक घुस गया पेंटिकोस्टल में और पेंटिकोस्टल घुस गया एंटी मैसी में। सेम स्पिरिट है वो कैथोलिक की। कैथोलिक त्रिएकता में विश्वास करता है और त्रिएकता घुस गई पेंटिकोस्टल में और पेंटिकोस्टल कहां घुस गया? एंटी मैसी में। हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देंगे। क्या है ये? इनकी अकल खुली नहीं है अभी। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे कबूल किया, मुझे ग्रहण किया, उसने पिता को ग्रहण किया और जिसने मेरा इनकार किया उसने पिता का इनकार किया। क्या अभी भी पत्ते उड़े फिर रहे हैं आप? अब उतरेंगे पत्ते क्योंकि सूरज चढ़ चुका है। आमीन। आपको नजर आएगा कि आप लौदीकिया काल में खड़े हैं, क्योंकि नबी ने कहा आदम अपनी धार्मिकता को बांध के, हव्वा अपनी धार्मिकता को बांध के खुदा के आगे गए थे, पर वो धार्मिकता ज्यादा देर टिकी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो पत्ते बांध के गए थे और पत्ते जब सूर्य चढ़ा तो पत्ते सूख गए, कड़क कड़क की आवाज आने लगी उसमें। जब हव्वा बैठी तो पत्ते चूर चूर हो गए। अब क्या करें? नंगापन बरकरार। अब आदम आप क्या करेंगे? नंगापन बरकरार। फिर खुदा ने कहा मैं तुम्हें मेमना दूंगा। उत्पत्ति में ही खुदा ने एक मेमना को जमा किया ताकि वो आपको मुहैया कराए और ये मेमना ही पुत्रों का मैसेज था। क्या वो मेमना मरा? क्या उस मेमने को खुदा ने मारा? मरने वाले तो आज खुद मरते हैं। हम सेवक बन गए इसलिए बन गए कि हम मरने जा रहे थे, खुदा ने आवाज दी, हम पास्टर बन गए। अरे आप मरे ही नहीं इसलिए पास्टर हैं। जो मरे होते तो नबी होते। अरे पेंटिकोस्टल की गवाहियां सुनेंगे आप, बहुत सी सारी गवाहियां होती हैं। अरे भैया हम तो जा रहे थे, हम तो परेशान हो गए थे, हम दुनिया से परेशान हो गए थे, हम तो सुसाइड करने जा रहे थे। बड़ी लंबी उनकी मतलब वो, अब मैं क्या बोलूं, देसी गोभी नहीं बोलूंगा। वो टिक्कियां मिलती हैं ना जो दुकान पे, रिफाइंड वगैरह की जो भी होती हैं, वेरका वोरका, वो टिक्कियां और मसाला गरम लगा के बातों को रखते हैं आगे। देखो जी मैं तो लेटने गया था, मरने गया था, जा रहा था, वह खुदा ने आवाज दे दी मुझको, बेटा मत मर। अरे तू नहीं मरा इसलिए तो आज तू खुदा को नहीं जान सका। तू मर जाता तो खुदा को जान लेता। ये पेंटिकोस्टल आत्मा इस मैसेज में घुसी पड़ी है। जब तक आप अपने आप को मारेंगे नहीं तब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा। है ना? तब तक वो आपको मारने की कोशिश करेगा, आप भागते रहेंगे। भागिए। आमीन। जानते हैं आप, जब एक बार क्या हुआ, मिस्टर बलाम लालच में आ गए थे। आमीन। उसने कहा कि मैं खुदा से, उसने पूछा क्या मैं जाऊं बलाक के साथ? आमीन। खुदा ने मना किया। अब उसने उपहार भेंट किए, तरह तरह के उपहार। अब उसके मन में तो लालच फूट पड़ा, शायद मैं इस लालच के साथ ही खुदा को मना लूं। कई बार कहते हैं, देखिए मत्ती 28 में खुदा ने हमें आज्ञा दी प्रचार करने की। आज्ञा तो मिली आपको, क्या उसमें खुदा सहमत है?
आज पूरा संसार उस आज्ञा को लेके फिर रहा है, मत्ती 28 को। क्या खुदा सहमत है आपके साथ? हालेलुया। क्या खुदा की सहमति है आपके साथ इसके लिए? हालेलुया। क्योंकि खुदा ने एक आज्ञा दी थी, वो समय के संदेश की थी। आमीन। जब बिलाम के पास ये चीज पहुंची तो उसने कहा एक रात और रुको मिस्टर ब्लॉक, आइए शायद जो आप उपहार चढ़ा रहे हैं शायद मेरे काम आ ही जाए। हालेलुया। रुक गया, रात भर उसने घुटने टेक के प्रार्थना की। अब खुदा कहता जा उसके साथ। किसने बोला? खुदा ने बोला जा। आज ये मिशनें वहीं पे फिर रही हैं उसी ब्लॉक की आत्मा में। अब ऐसा नहीं है खुदा ने आज्ञा नहीं दी, बिल्कुल दी है, पर ये क्या हैं गधी पे सवार। हालेलुया। क्योंकि बिलाम ने सोचा मैं गधी पे सवार हो जाऊंगा तब जाऊंगा। हालेलुया। हो गई सवार। आगे क्या मिल गया? आगे क्या मिल गया? खुदा का दूत जो तलवार लिए हुए खड़ा था। क्या खुदा आपने आज्ञा नहीं दी थी? यस, पर उस खुदा के दूत को भी आज्ञा खुदा ने दी थी, जा इसका सामना कर। हालेलुया। कहीं मेरे बहनों भाइयों, आज जो संस्थाएं खड़ी हैं कहीं आप भी तो नहीं खड़े हैं वहां पे? हालेलुया। क्योंकि चाय बनना पानी से स्टार्ट होती है, चाय पत्ती बाद में। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे मैसेज में। और सच है मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सच में खुदा बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे। हालेलुया। और सच है ये कि हमने खुदा की आत्मा को बांध रखा था। यहोवा का ये वचन पहुंचता है और खुदा क्या करता है कि कौओं को भेजता है ताकि वो एलिया को खिलाएं। आमीन। एलिया भूखा था, एलिया प्यासा था। प्यास के लिए खुदा ने कहा गंदे नाले का पानी पी। हालेलुया। अगर आपको सेवा दे दी जाए तो ये खुदा यही आपसे कहेगा। आमीन। क्योंकि आपको ये बाइबल जो है ये पढ़ने का हुक्म है। ये आज वो गंदे नाले का पानी है जिसको खुदा कहता है पी। जब पिएगा तभी तो बोलेगा। आमीन। क्योंकि जब हम इस बाइबल को पढ़ेंगे तभी तो हम अगले मैसेज को समझ पाएंगे। ये पुराना मैसेज है, पर जो उस समय में जो एलिया था उसके लिए क्या खुदा ने सहायता भेजी। आज जो कौवे हैं यूट्यूब पर बैठे हुए हैं। आमीन। क्योंकि नबी जो जंगलों में देखते थे, प्रचार करते थे, वो आज जंगल क्या है? आज ये संसार है जंगल। ये आप संसार में क्या देखते हैं? आमीन। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। हम 19वां अध्याय पहला राजा उसकी 9 से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं पढ़ता हूँ। वहाँ एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, सेनाओं के खुदा यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है। हालेलुया।
क्या वो एलिया यहाँ पे मौजूद है? क्या उसको पता है कि कुछ वाचा जो थी वो टाल दी गई? आमीन। अब आप कहें मैं एलिया हूं, आपको वाचा का ना पता हो और उस समय का ना पता हो कब टली। इजरायलियों ने कुछ वाचा को टाल दिया और एलिया को पता ना हो, तो बेचारा एलिया क्या करेगा? रोटियां खाएगा? नहीं, सुबह उठा शाम को सोगा, सुबह उठा शाम को सोगा। एलिया क्या करेगा? यही काम। पर खुदा कहता है क्या मैं छुपा रखूं अब्राहम से, इससे पहले कि मैं बर्बाद करूं किसी को? क्या मैं छुपा के रखूं? आमीन। वो छुपा के नहीं रखता। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा के निमित्त मुझे जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। क्या हुआ? इस्राएलियों ने, अब यहाँ पे दूसरे नहीं है कोई, इस्राएलियों ने तेरी वेदियों को ढा दिया है। जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन करवा के आए थे दुल्हन होकर, उसी दिन से, उसी घंटे, उसी सेकंड के बाद ये किसके सेवक बन गए? शैतान के। अब जो मिस्टर दुल्हन थी वो क्या बन गई? मिसिस इजाबेल। आज यही मैसेज प्रचार हो रहे हैं पूरे डिनोमिनेशनों में। आज जो कैथोलिक थी वो पेंटिकोस्टल में आई, पेंटिकोस्टल कहाँ चली गई? एंटी मैसेज में। हालेलुया। है क्या? इजाबेल। हालेलुया। स्पिरिट कौन सा है? वही स्पिरिट त्रिएकता का। अब एलिया परेशान था, किस लिए? खुदा तेरी बेदियों को ढा दिया गया है, खुदा की बेदियों को ढा दिया गया, मेरे अंदर जलन है। आपके सामने खुदा की बेदियों को ढाया गया है। आज का एलिया सोया हुआ है क्या? आज का एलिया शायद टिकटॉक पे मस्त हो या यूट्यूब पे ज्यादा फिरता हो। आमीन। उसको जलन होनी चाहिए अपने परिवार की, उसको जलन होनी चाहिए खुदा के मैसेज की, उसको जलन होनी चाहिए खुदा के घर की। क्योंकि इस एलिया के अंदर लगता दाऊद नहीं है जिसको खुदा के भवन की चिंता थी। आपके अंदर जब आप सभी आ जाएंगे, जब आपको पिता का दर्जा मिलेगा, तब आप अब्राहम हैं। जब आपके अंदर जलन होगी तब आप खुदा के, तब आप एलिया हैं। जब आप खुदा कुछ ऊंची पदवी पे ला रहा है तब आप यूसुफ हैं। हालेलुया। वो खुदा आपको इस्तेमाल करता है, वो आत्माएं आपको इस्तेमाल करती हैं जो स्वर्गीय स्थानों में हैं। आमीन। अगर नरक का दुष्ट आत्मा याद करने से आ जाता है तो स्वर्ग वाले भी आ जाते हैं। भाइयों, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। कैसे अकेला हूं? किसने कहा आप अकेले हैं? सारा स्वर्ग आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं करेंगे, करने वाला खुदा है। आपने तो सिर्फ वहां पे अपनी आईडी पेश करनी है। हालेलुया। एलिया के अंदर जलन थी, इस्राएलियों ने तेरी बेदी को ढा दिया है। अब ये दूसरे फक्की फरीसी नहीं थे, उसका परिवार था खुदा का जिसने बेदी को ढा दिया था। आज हमारे समय में भी इस्राएलियों ने बेदी को ढा दिया था। इस्राएली क्यों कहेंगे? क्योंकि पत्नी जो होती है एक तन होती है, पति से एक ही माने जाते हैं। आमीन। अब जो इजराइल था, खुदा की दुल्हन थी, उसने क्या किया था? बेदियों को ढा दिया। आज क्या हुआ? पहले शारीरिक तौर पे बेदियों को ढाया था, आज आत्मिक तौर पे ढाया है। इसकी कोई क्षमा नहीं है। आप शारीरिक लिहाज से बख्शे जाएंगे, माफी मिल जाएगी, आप अंगीकार करेंगे, तौबा करेंगे, पर आत्मिक लिहाज से कभी नहीं बख्शे जाएंगे। हालेलुया। और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूं। कितने थे?
मैं ही अकेला रह गया हूं। अब जब एलिया अकेला था उसमें कौन बोल रहा था? हालेलुया। जब एलिया अकेला था उसमें कौन बोल रहा था? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप जलन रखते हैं खुदा के लिए, एलिया आपके अंदर है। जब एलिया कह रहा था मैं अकेला हूं, उसमें कौन था? आप थे, मैं था। जब मैं अकेला था तब एलिया के अंदर मैं था। जब आप अकेले थे एलिया के अंदर आप थे। एक समय था, मैं याद करता हूं उस समय को, जब मैं बिल्कुल अकेला था। आमीन। आपको पता है किन कंडीशनों में था मैं, और आज क्या है। अकेला इंसान आप सभी हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैसेज छोड़ दूंगा ना, सच बता रहा हूँ, आप सभी अपने घर पे बैठ जाएंगे। आपके अंदर किसी के अंदर इतनी जलन नहीं है कि आप खुदा के काम को आगे बढ़ाएं। भाई करने छोड़ दिया, छोड़ो, कोई बात नहीं, हम तो हैं, हम आगे बढ़ाएंगे। हम किसी इंसान पे भरोसा करके नहीं गए थे, हम खुदा पे करने गए, खुदा पे करके गए। अगर वो भाई हट रहे हैं तो हम खड़े हुए हैं। मुझे अभी ऐसा यहाँ पे कोई नहीं लग रहा है। मैं बैठ गया तो आप पहले बैठेंगे। तो खुदा अब कुछ करने जा रहा है। आमीन। क्योंकि खुदा अब कुछ कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि एलिया की आवाज अब खुदा के कानों तक पहुंच चुकी है। अब कई हैं जिनकी गिनती की हुई है भाइयों आपकी इस मैसेज में। आप 7,000 से ज्यादा नहीं हो सकते, 7,000 से कम नहीं हो सकते। और जो आने वाले हैं खुदा ने पहले से गिन के रखा है। हालेलुया। और बहुत कम भीड़ होगी जो बचेगी इस मैसेज में। बहुत कम लोग होंगे जो बचेंगे इस मैसेज में। क्योंकि जैसे जैसे पिरामिड ऊपर बढ़ता जाता है उसका आकार कम होता जाता है। जब चोटी का पत्थर आता है बिल्कुल कम। अब चोटी का पत्थर, नींव का पत्थर, चोटी का पत्थर एक है। हालेलुया। जो नींव का पत्थर था प्रभु यीशु मसीह, और जो चोटी का पत्थर है वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। क्या मेरे साथ हैं? अब यहाँ पे वो एरिया होना चाहिए जिसके अंदर जलन होनी चाहिए। ये चर्चें क्या हैं? इन्होंने खुदा की बेदी को उठा दिया है। हम ओनली चर्च होकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, हम दुल्हन होकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारी सहायता हमारे पति से आती है जो खुदा है। पड़ोसी हमें सहायता नहीं दे सकता। आमीन। अगर आप खुदा की दुल्हन हैं तो, अगर नहीं है तो आ सकती है पड़ोसी से। आमीन। आपके अंदर जलन होनी चाहिए कि मैं खुदा अपने पति के लिए अलग की हुई हूं। जैसे हम संसार में खुदा के लिए अलग किए हुए हैं, हम संसार और खुदा दोनों को मिला के नहीं चल सकते। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है शरीर जो है आत्मा के विरोध में है। क्या आप संसार को खुश करके खुदा को खुश कर सकते हैं? कभी नहीं। अगर हम इन शरीरों को खुश करेंगे तो खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते। आमीन। अगर आत्मा को खुश करेंगे तो शरीर तो कभी खुश हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हम जब आत्मिक प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं तो वो खुदा के हर एक वचन जो उत्पत्ति से सभी नबियों में पूरे हुए हैं वो आपके अंदर भी पूरे होते हैं। हालेलुया। आज जो बेरियां गिराई गई हैं आपके अंदर जलन होनी चाहिए।
जहाँ भी मीटिंगें होती हैं वहाँ पे आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए एलिया की तरह कि मैं इस चर्च के पास्टर के साथ बात करूँगा जाके। यहाँ पे जो लोगों को धोखे में रखा गया है हम बात करेंगे जाके इनसे। आमीन। आपके अंदर जलन होनी चाहिए, क्योंकि अहाब जो था, नबी ने कहा वो पास्टर था वहाँ का। अहाब के पास तोपें थी, अहाब के पास बंदूकें थी, अहाब के पास रथ थे। एलिया नहीं घबराया। वो कौन से बम निकालेंगे मेरे लिए, एलिया नहीं घबरा। समझ रहे हैं बात को? एंड टाइम में ऐसे में असला पड़ा हुआ है। कौन सा बम निकालेंगे एलिया को कोई टेंशन नहीं। कौन सी तोप मेरी तरफ लगा देंगे एलिया को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एलिया को पता है सर्वशक्तिमान खुदा मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। वो सारी रात दिन मैसेज पढ़ के अंधे हुए जा रहे हैं। हम तो पढ़ते भी नहीं है इतना, फिर भी खुदा हमारे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। क्यों? किस लिए? क्योंकि खुदा एक वजूद बना देता है आपका अलग। आमीन। जब आप पैदा हुए थे, जब आप दुल्हन के अंदर थे, जब हम उस दुल्हन के मैसे में थे, जब स्त्री के अंदर जब बच्चा अंदर होता है तो दुल्हन का ही हिस्सा होता है। आधार कार्ड किसका चलेगा? जब डॉक्टर के पास लेडीज जाएगी आधार कार्ड मांगे, किसका चलेगा? क्या बच्चे का? उसका चलेगा। इसलिए 1963 से मैसेज जो चलता आया है, किसका आधार कार्ड चला? दुल्हन का। आमीन। हम उस मैसेज में थे, पुत्रों का मैसेज दुल्हन के मैसेज में था। पुत्र, क्या भाई बहनों ने पुत्र अधिकार प्रचार नहीं किया? क्या अडॉप्शन प्रचार नहीं किया मैसेज? आमीन। क्या वो मसीह जो प्रगट होने वाला है, क्या उसको प्रचार नहीं किया? चिन्हों का मैसेज प्रचार नहीं किया नबी ने? उसमें सभी में क्या है? पुत्रों के बारे में। शैतान का सिंहासन जो नबी ने प्रचार किया, खुदा का सिंहासन, क्या इनमें क्या है? पुत्रों के बारे में। तो पुत्रों का मैसेज था कहाँ? दुल्हन के अंदर। पर एक समय आया अलग अलग। अब दुल्हन का जीवन अलग, पुत्र का जीवन अलग, उसका आधार कार्ड अलग, अब इसका आधार कार्ड अलग। अब ये है मैसेज आज का। आपकी आइडेंटिटी जो है उनसे नहीं जोड़ी जा सकती। आप अलग किए हुए हैं, आप उनमें से निकाले हुए लोग हैं, आप अलग किए हुए हैं, क्योंकि यहोवा अलहदगी का खुदा है। उसने नहीं कहा मिस्रियों से मिले रहो, मिस्रियों का भोजन खाते रहो। उसने कहा निकलो, मैं तुम्हें ताजा मन्ना खिलाऊंगा और इजरायलियों से बेहतर खिलाऊंगा, मिस्रियों से बेहतर खिलाऊंगा। आमीन। जो वहां पे जो इजरायली थे वो क्या कर रहे थे? रास्ते में कुड़कुड़ा रहे थे। अब उनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था। अरे हमने तो वहां पे बड़ा बड़ा खाया, वहां पे देखे हमने, रोज यूट्यूब पे बकरे कटते हैं और सीधा मिलता है हमें। रोज यूट्यूब पर एक बैल कट्टा कटता है, सुअर कटते हैं। आप तो यहाँ पे एक लात देते हैं उसकी, मुर्गे की। हालेलुया। हम तो बहुत खाते थे, हम तो इतनी इतनी बड़ी टांग खा जाते थे बैल की। तुम तो छोटी सी टांग देते हो, वो भी कई बार पता नहीं लगता कौवे की होती है, कई बार पता नहीं लगता किसी टटेरे की होती है। हालेलुया। यहाँ पे टांगे ही खाने को मिलेंगी भैया। आमीन। क्योंकि ये मैसेज का समय है, ये खाने का समय नहीं है, चलने का समय है। बहुत खा लिया, क्योंकि अमेरिका में 60% कितने लोग हैं? 60% लोग मोटापे के शिकार हैं। क्यों हैं भाइयों? बहुत खाया उन्होंने इस मैसेज में, खा खा के दुबले पतले कमजोर हो गए, इतना खाया।
पर ये मैसेज खाने का नहीं है मेरे भाइयों और भाइयों, ये मैसेज चलने का है। ये मैसेज एलिया का है। ये मैसेज अधिकार लेने का है। ये मैसेज फतेह करने का है। ये मैसेज जीतने का है। हालेलुया। ये मैसेज खाने का नहीं भाइयों, ये खाने का समय तो पहले था। ये पहनने उतारने का समय नहीं है, ये समय ना चूकने का है। अगर आप चूक गए, आपकी जो खोपड़ी है फुटबॉल की तरह फिर घूमती फिरेगी। ईमान, कहीं यहां कहीं वहां, खुदा को कोई फायदा नहीं होगा आपसे। आप कुछ भी करते रहें, एक समय है आपका जिसमें आप करेंगे, क्योंकि पृथ्वी पे हम दुल्हनी हैं और स्त्रियों का एक समय होता है, एक लिमिट समय होता है, ना पहले ना बाद में। पहले समय, बीच में एक समय होता है जिसमें वो कुछ पैदा कर सकते हैं, एक जमीन की तरह। उसी तरह से हमारा एक समय है, ना पहले था और ना बाद में होगा। ये समय है जिसमें हमने काम करना है खुदा के लिए। आमीन। और जिसमें हमने खुदा के बच्चों को पैदा करना है। और ये बच्चे खुदा के कौन हैं? जो वचन से पैदा हुए हैं। हालेलुया। ये पाप से पैदा होने वाले बच्चे नहीं हैं, ये खुदा के वचन से पैदा होने वाले बच्चे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का जो गुण था वो क्या था? खुदा ने क्या, आओ हम मनुष्य को बनाए, इतना बोला बन गए। खुदा ने कहा आओ हम दूतों को बनाएं, बन गए। खुदा ने बोला और बन गए। आज खुदा क्या कर रहा है? वो तो सिर्फ यहां पे खड़ा हुआ बोल रहा है, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। हालेलुया। सोचिए, लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो पैदा करते हैं, पालते हैं, दवाइयां खिलाते हैं, वो कराते हैं, ये कराते हैं, खुदा को मिल जाते हैं पले पलाए। आमीन। यही तो था खुदा का, वो गुण ही नहीं है कि वो पाले। खुदा ने पैदा किए थे, उसने बोल के जब पैदा किया था तब कैसा पैदा हुआ था बताइए? वो बच्चा सा पैदा हुआ, खुदा खिलाता रहा होगा उसको, जवान पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि खुदा जो था स्वर्गीय स्थानों में था, और स्वर्ग में जवान होते हैं, वहां पे बूढ़े बच्चे नहीं होते। इसलिए पौलुस कह रहा है, क्या मुझे जरूरत है आज भी आपको दूध पिलाऊं? आमीन। क्या अन्न ना खिलाऊं? हड्डियां लेके बैठा है कट्टों की। नहीं, हम तो खाते नहीं है। हालेलुया। अब ये हड्डियों का समय है, दुल्हन का समय है, ये खानी पड़ेगी भाइयों, नहीं तो उठेंगे नहीं 4-4 दिन एक दिन प्रचार करके। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा बोलता है तो वो प्रमाण करता है उसके। आमीन। वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो इसको सृष्टि में भी लाता है। इन्हीं बातों के लिए वो खुदा है। हालेलुया। एलिया घबरा रहा है, मैं क्या करूं खुदा, मुझे छोड़ गए, मुझे वो भी छोड़ गया, मुझे वो भी छोड़ गया, मैं अकेला बचा हूं। खुदा कहता तू अकेला ही बहुत है। नहीं तो घमंड करता कोई घमंड करता, इतने थे इसलिए जीत गए। खुदा कह रहा तू अकेला ही बहुत है। हालेलुया। अब खुदा कहता है अब लड़ाई को जीतूंगा मैं, अब मेरी महिमा होगी एलिया, तेरी नहीं। अगर तुम 10 होते तो तुम्हारी महिमा होती। एलिया ने ट्रेनिंग दी थी इनको। आमीन। अब यहाँ पे कुछ अच्छे पढ़े लिखे खासे आते तो क्या होता? खुदा कहता अरे ये तो बहुत अच्छे थे, ट्रेंड थे एंटी मैसेज के। खुदा ने पहले ही नए आगे रखे हैं ताकि जो आगे हैं वो पीछे किए जाए, जो पीछे हैं वो आगे किए जाए। अब खुदा की महिमा होगी, अब खुदा सिंहासन पे विराजमान होगा, क्योंकि वो स्तुतियों का खुदा है, स्तुतियों के सिंहासन पे विराजमान होने वाला। आमीन। इसीलिए खुदा ने पढ़े लिखे बारे ज्यादा ज्ञानवान आगे नहीं रखे। कोई घमंड करे, अरे भाइयों ये तो एंटी मैसेज के पुराने आदमी थे, बड़े समझदार सूझवान थे, इसलिए भाई कर्म आगे बढ़ रहे हैं।
इस चर्च में आके एक पर हाथ रख के दिखा रहे कौन आगे बढ़ा रहा है मुझे। हालेलुया। यहाँ पे खुदा की महिमा है। जब वो एक को लेता है और हजारों को नष्ट और नाबूद कर देता है। क्योंकि खुदा ने जब सैमसन को उठाया, एक जबड़े से हजारों को खत्म कर दिया था उसने। आमीन। क्योंकि उसको गधे के जबड़े चाहिए। हालेलुया। खुदा को क्या चाहिए? गधे का जबड़ा। सैमसन के हाथ में क्या आ गया? गधे का जबड़ा। उसने उसी जबाड़े से सबको खिलार फेंका। आमीन। क्या तैयार हैं? ये खुदा के हाथों में आ गया एक गधे का जबड़ा। अब खुदा दिखाएगा खुदा कौन सा खुदा है। हालेलुया। अब खुदा, इससे पहले कि खुदा के हाथ में किसी गधे का जबड़ा आए, पहले एक गधा भी तो होना चाहिए। फिर वो गधा मरना भी तो चाहिए, फिर जबड़ा आएगा खुदा के हाथ में। हालेलुया। अब बिलाम मरा नहीं, वजह यही थी कि खुदा के हाथ में तलवार आ गई। हालेलुया। अब ज्यादा खुदा को घमंड था किस पे? गधी पे। सॉरी, माफ करना, बिलाम को। उसको अपनी गधी पे ज्यादा घमंड था, वो चढ़ा देगी टीसी पे। हालेलुया। 7वीं सीढ़ी पे। क्या हुआ? हुआ क्या? जब खुदा के दूत के हाथ में तलवार आई, बिलाम और बिलाम की गधी दोनों। आमीन। और उसके बाद हुआ क्या? बिलाम की गधी बोलने लगी इंसान की आवाज, जिस आवाज में खुदा ने बात की थी, बिलाम की गधी बिलाम से बात करने लग गई। अरे मूर्ख, तू आप तो मरेगा या मुझे भी मरवाएगा। हालेलुया। ये था खुदा। कुछ यही संस्थाएं हैं बिलाम की तरह। प्रेयर करवाओ, ले हैंड प्रेयर 20,000, फलानी प्रेयर कराओ 10,000। हमारे चर्च में आओ, एंट्री फीस 100 रुपए। ये आज बिलाम जी क्या पसारे हुए लाते हैं, यहां से लेके अमेरिका तक। है ना? पर कुछ खुदा के लोग हैं, कहीं पे एलिया है, कहीं पे एलिया है तो कहीं पे एलीशा भी है। याद रखना, जहां पे एलिया आ गया वहां पे एलीशा पीछे खड़ा है। आप एलिया बन के निकले तो सही, दुगना अभिषेक खुद ब खुद आ जाएगा। आमीन। इस समय में आप कहें तो सही, मैं एलिया हूं, एलीशा खुद वो खुद आ जाएगा आपके अंदर। हालेलुया। कि उससे पहले एलीशा का एक सफर है। उसके पास चादर होनी चाहिए, टोपियां नहीं। अब क्या करूं? मैसेज है, नाम लेना पड़ेगा। आपने भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है टोपियां रोकते देखा है? देखा कि नहीं देखा? कई बनेले गधों ने टोपियां पहनाने की कोशिश की, इस्माइलियों ने, उसने रोक दिया, भैया हमने नहीं पहनी टोपियां और ना ही हम पहनाते हैं। और टोपी पहनने का मतलब तो आप जानते हैं, कहावत क्या कहती है? वो बंदा मैंने टोपी पा गया, मीन्स धोखा। धोखा साड़ियां रगा च नहीं हैगा। हालेलुया। कुछ इसे लेवल ते एक मैसेज भारत में भी चल रहा है, राजनीति में, जो टोपियां नहीं पहनते ना ही पहनाते हैं, वो शारीरिक लेवल पे सनातनी है। हम आत्मिक लेवल पे सनातनी हैं। सनातनी मीन्स खुदा ने पहले क्या बनाया था? आदम। हम क्या हैं? आदम। हम सनातनी हैं उनसे पहले भी। सबसे पहले जिसको खुदा ने बनाया था वो क्या था? तो सनातन धर्म कौन सा है? ये।
आप उन चीज़ों को आत्मिक लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जब भी मोदी यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, एक चद्दर पहनाई जाती है उनको, तो वहां पे एक टोपी रोकने वाला होना चाहिए, आमीन, एक एलिया होना चाहिए। एलीशा तो खुद ब खुद आ जाएगा। आप एलीशा बने तो सही, चद्दर खुद ब खुद आ जाएगी। हालेलुया। अब एलीशा कह रहा था, तू मुझे जाते हुए देखे तो वो आत्मा का दुगना भाग तेरे पास होगा। क्या उसने जाते हुए देखा? एलीशा ने पिछला मैसेज नहीं देखा। जो एलिया जा रहा था उसने उसी को नहीं देखा, रिपीट नहीं किया उसको। उसने अगला मैसेज चद्दर को देखा। आमीन। उसने उसी चद्दर को घुमा के जब यरदन पे मारा, यरदन 2 भाग हो गई। हालेलुया। क्या आज वो यरदन 2 भाग हुई है? हालेलुया। आज फिर यरदन 2 भाग कर दी गई है। आज फिर वो एलीशा यहाँ पे है। एक बात याद रखना, एलीशा आएगा एलिया के बाद ही। इससे पहले आप कहें एलीशा आए, आप एलिया हो। आपके अंदर जलन हो, कोई आपके खुदा के बारे में कोई कहे, मुंह तोड़ जवाब दें, आपके पास हैं। कोई कहे सनातन धर्म पहले आया था, आप बताएं सनातन धर्म है क्या? खुदा ने पृथ्वी में पहला काम किया था, आदम को बनाया था। ये है मैसेज पुत्रों का, आदम का। ये है सनातन धर्म। हालेलुया। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, पर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, नहीं यहां नहीं तो फिर वहां। आमीन। हालेलुया। हम खाली डब्बों को नहीं उठा के फिर रहे हैं। 10 का मैसेज पंजाब का आप जानते हैं, खाली रैपर नहीं है हमारे पास। हमारे पास ओरिजिनल सीड है, आमीन, जिसके द्वारा वंश आगे चलता है। हम ऐसे ही नहीं है, खाली डब्बे नहीं है। हालेलुया। जगह पे जगह आप जानते हैं सतगुर सतनाम ये शब्द करते जाते हैं। सतगुरु है ना भी, सतनाम श्री वाहिगुरु या 7 फेरे, 7 मक्का मदीना के चक्कर, 7 जहीं भी किसी भी जगह पे आप जाएंगे ये 7 आपको मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। यहूदियों के पास शब्द है, शब्द का दिन। तो खुदा 7 के बगैर संपूर्ण नहीं होता। आमीन। क्योंकि जो यीशु मसीह 2000 साल पहले थे और जो लदीकिया काल के बाहर यीशु मसीह हैं, इनमें फर्क बहुत है। हालेलुया। जो 2000 साल पहले यीशु मसीह आए थे वो किसके पास है? मिशनों के पास। और जो लदीकिया काल के बाहर यीशु मसीह खड़े हुए हैं वो किसके पास हैं? हमारे पास। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है 2 यीशु हैं, वो ही यीशु जो थे एक दिन मनुष्य से पुत्र होकर खुदा के पुत्र में कन्वर्ट हो गए थे। अब जितने लोग मनुष्य के पुत्र से पुत्रों के मैसे में, खुदा के पुत्र के मैसे में कन्वर्ट होंगे, वो यीशु हैं आज के। आमीन। और खुदा का जो बाइबल की जितनी भी प्रतीकें हैं बाइबल में पाई जाती हैं, उनके साथ काम करती हैं। उनके जीवन से वो बंधी हुई हैं 7 फेरों की तरह। आमीन। इससे पहले कि आप खुदा के पास जाएं, अपने रिश्तों को खुदा से सही रखें। आमीन। इससे पहले कि आप भवन में आएं, अपने रिश्तों को खुदा से सही रखें। इससे पहले कि आप वेदी पे अपनी भेंटों को चढ़ाएं, आपका गिला शिकवा किसी से नहीं होना चाहिए, ना ही चर्च में, ना ही चर्च के बाहर। अगर है, चाहे आपकी गलती नहीं है, आप उससे माफ़ी मांगे आएं, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, पर मैं अपना जो जीवन है वो दांव पे नहीं लगाना चाहती या चाहता। हालेलुया। मैं आपने किसी, मान लीजिए कोई आपको गलत बोल देता है, आप अपने अंदर रखें उसको ख़त्म कर दें वहीं पे। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, इससे पहले जो अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या किसी को गलत कहा या कुछ भी है, किसी के विरुद्ध पाप किया है,
तो तब तक आप अपनी भेंटों को नहीं चढ़ा सकते, गीत नहीं गा सकते, मैसेज प्रचार नहीं कर सकते, या ड्यूटियां नहीं कोई कर सकते आप, जब तक आप उसे सुलह न करें। समझने बात को? आप संसार में भी आप किसी को डिस्करेज नहीं कर सकते। आप कहें नहीं हम तो मैसेज में हैं, हम तो पुत्र हैं, कुछ भी कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह की लाइफ को देखिए, कंपैरिजन कर रही है आपसे। हालेलुया। और जितनों ने अपने वस्त्रों को स्त्रियों से अशुद्ध नहीं किए, वो क्या है? खुदा के साथ चलेंगे फिरेंगे। हालेलुया। तो मैंने कहा भैया इस लिहाज से तो कोई नहीं जा रहा है स्वर्ग में, फिर तो शायद खुश रह जाएंगे। आमीन। क्योंकि नॉर्मल देखते हैं फैमिली में शादीशुदा होते हैं सभी, ब्याह शादियाँ पृथ्वी पे चलती हैं, तो इस तरह से फिर कोई नहीं जा रहे हैं, या खुश रह जाएंगे, या फिर शायद मोदी साहब भी शादीशुदा थे, अमित शाह जाएंगे, या फिर जोगी जी जाएंगे, और अन्य जो भी हैं, जितने भी जी हैं जिन्होंने शादी नहीं की। फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, मतलब स्वर्ग में खुदा के साथ घूम भी नहीं सकते, हमारे पास अधिकार नहीं होगा। मैंने उनको मैसेज समझाया, मैं कहा मूर्खो, वचन में लिखा हुआ है तो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। मैं कहा मेरे भाइयों, जब से पुत्रों का मैसेज आया है, हम किसी संस्था में नहीं गए, किसी संस्था की हमने संगति नहीं की और उनके विरुद्ध बोला है। इस मैसेज में बताएं हम किस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस मैसेज में बताएं क्या हम दुल्हन वालों से जुड़े हुए हैं। हमने उनका इनकार किया है। ये अधिकार इस मैसेज में मिलता है हमें, पुत्र होने पर जो आत्मिक स्त्रियां हैं इनसे शुद्ध नहीं हुए। आमीन, हालेलुया। तब हमें एक पुत्र अधिकार मिलता है कि हम खुदा के साथ चलेंगे फिरेंगे। आमीन। और इसका जो प्रमाण है किसने दिया? पौलुस ने दिया। जो इफिसुस काल का नबी था उसने शादी नहीं की। आमीन। वो स्त्रियों से शुद्ध नहीं हुआ। फिर आगे मैसेज को देखते हैं, भाई ब्रैनम आए, बाइबल में लिखा हुआ है 2 पत्नियों का पति ना हो। ये भाई आए थे ना, मैंने उनसे ही पूछा था, मैं कहा बाइबल में लिखा हुआ है ना 2 पत्नियों का पति ना हो सेवकों जो। मैं कहा क्या भाई ब्रैनम की 2 पत्नियां थी? हाँ ना में जवाब देना। कहानियां नहीं सुननी मैंने, पहेलियां नहीं सुननी मैंने। बताइए उनकी 2 पत्नियां थी या नहीं थी? हाँ उनकी 2 पत्नियां थी। तो क्या आप पास्टर नबी मान सकते हैं उनको बाइबल के हिसाब से? आप मानते हैं क्या? बाइबल के हिसाब से मान सकते हैं? नहीं, आप मगर ये बातें करनी है तो फिर यहां भी सुननी पड़ेंगी। आप हमसे हाना में बात करें, उधर हाना तुम करने मत दो। अगर तुम यहाँ पे पहेलियां रखोगे, बुझारतें रखोगे, तो यहाँ पे भी बुझारतें पहेलियां होंगी। आमीन। फिर अगला मैसेज तो आप जानते ही, आगे जो हुआ आप अच्छे से जानते हैं। आमीन। क्योंकि सवाल तो कर देते हैं फिर निकल नहीं सकते। यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है खुदा के चुने हुए। उनसे कोई सवाल तो कर देता है पर जवाब नहीं दे सकता। आप बाइबल को पढ़ें, ये शुरुआत से ही है। आमीन। यीशु मसीह की उनको सवाल तो कर दिया फंसाने के लिए, क्या तू कर देता है? उसने सिक्का लिया, जो केसर का वो केसर को, जो खुदा का खुदा को दो। अब जब यीशु मसीह ने उस पर सवाल किया तब उनके पास कोई जवाब नहीं थे। आमीन। ये आज भी वैसे ही चलेगा। आप उनकी सवालों का जवाब दे देंगे पर वो आपकी सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। उनके आगे सवाल रखा गया, लदीकिया काल के अंदर दुल्हन थी, बताइए, बताना पड़ेगा, छुपा नहीं सकते आप। ठीक नहीं थी।
यीशु मसीह से मैरिड थी कि नहीं थी? दुल्हन तो तभी हुई जब मैरिड हुई। आमीन। क्या दुल्हन प्रेग्नेंट नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। बोल दो भैया, बोल दो। आमीन। ये 1963 से मैसेज यहाँ तक चलता आया, दुल्हन प्रेग्नेंट। आमीन। हम दुल्हन हैं, हम प्रेग्नेंट है खुदा के वचन से, चलता है मैसेज। अब ये बता दीजिए भाइयों, जब लदीकिया काल का दरवाजा लगा है तो दुल्हन बाहर क्यों नहीं है? अब इसका जवाब आप हमें दे दीजिए। अब ये कुबारा खड़ा है या डिवोर्सशुदा खड़ा है? अगर ये शादीशुदा था फिर इसकी बीवी कहां गई? अगर ये बंदा शादीशुदा था लदीकिया काल में तो इसकी बीवी कहां गई? इसकी बीवी मैं बताऊंगा, नबी ने इसके बारे में बताया हुआ है। जो बंदा बाहर खड़ा है जिसका नाम यीशु है, लदीकिया काल के बाद जो कह रहा है मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, खोलिए, मैं अंदर आऊँगा, भोजन दूंगा। वो भोजन करेगा जो मैं उस, और मेरे साथ भोजन करे, मैं उसके साथ भोजन करूँ। इसकी बीवी ने क्या किया? नबी ने बताया है। नबी ने बताया दरवाजा लगा कहाँ से है? अंदर से। इजराइल में एक प्रथा थी, जो कुंडी थी अंदर से लगती थी पहले। नबी ने कहा दरवाजा कहाँ लगा है? अंदर से। और नबी ने उसके बारे में बताया है अंदर कलीसिया के साथ शैतान था, इसलिए लगी कुंडी। अब बताइए, उसको मैं बोलूं दुल्हन थी और दुल्हन ने कुंडी लगा ली और वो शैतान के साथ एक हो गई, अब ये बुरा लगता है। अब बुरा क्यों लगता है भाइयों और बहनों? तब बुरा नहीं लगता था जब उसमें नबी ने बोला था जो स्त्री जो कलीसिया अंदर है उसने अंदर से कुंडी लगा रखी है, और वो उसने इसलिए अंदर से कुंडी लगा रखी कि अंदर कोई और है यीशु के अलावा। अब इसको समझाओ थोड़ा सा। अब उसको मैं स्त्री को दुल्हन बोल दूं क्योंकि लदीकिया काल में तो वही थी, फिर सुना नहीं जाएगा। इन बातों का जवाब कौन देगा भाई? जिसने कुंडी लगाई वो कौन है? कलीसिया थी। कलीसिया तो दुल्हन बन चुकी है, आप उसको दोबारा कुबारी नहीं बना सकते। जो एक बार दुल्हन बन चुकी है आप उसे दोबारा कुबारी बना सकते हैं? तो फिर इन्हें कुवारियों का संदेश प्रचार करने का अधिकार नहीं है आज के समय में। कुवारियों का संदेश तब आता है जब वो वैश्या जो जंगल में चली जाती है, जंगल में उसके बेटियां पैदा होती हैं, तब मैसेज आता है कुवारियों का, क्योंकि वहां पे कुछ हैं जो उठा के खुदा के भवन में पहुंचाई जाएंगी जंगल में से। क्योंकि वहां पे अगर यहाँ पे बेटियां हैं इस मैसेज में, यहाँ की बेटियां कहाँ जाएंगी? शैतान के घर 2 घर हैं। अगर वहां पे बेटियां पैदा होंगी तो कहां पे आएंगी? इस घर में, खुदा के घर में। आमीन। संस्थाओं में कुछ पाई जाती हैं, वो कहां जाएंगी? वो जब मैसेज उनके पास जाएगा जो बेटियां हैं वो कहां पे जाएंगी? इस मैसेज में। हालेलुया। क्योंकि वो कुछ पैदा करेंगी पुत्रों के मैसेज को अपने अंदर, तब वो पुत्र होंगी जब वो अपने आप को मार देंगी। हालेलुया। इन बातों का जवाब कौन देगा? क्या जो बाहर खड़ा है वो डिवोर्सशुदा है, या आप उसको कुबारा मानती हैं? जो कुबारा मानती है, फिर मैं दुल्हन जनानी नाम दे, जिवें फिल्म च कहना जनानी नाम दे जीव जड़ाना, इनू मैं नहीं जानता कौन है जनानी, मैं नहीं जानता कि जनानी, कोई दुल्हन नहीं जानता, मैं देखी भी नहीं कदे। जो यीशु मसीह बाहर कल्ला, यीशु मसीह बाहर कुबारे हैं, आप कह रहे हैं वो कुबारे हैं, अगर आप कह रहे हैं कुबारे हैं तो फिर मैं जो कलीसिया काल या स्त्री युग मैं किसी को नहीं जानता। जिसको बाइबल प्रमाणित ही नहीं कर रही मैं उसको क्यों जानूं? जिसको खुदा ही नहीं जानता मैं उसको क्यों जानूं? फिर कौन दुल्हन? केड़ी दुल्हन? कितों की दुल्हन? कहां की दुल्हन? कब की दुल्हन? जिसको खुदा ने नहीं जाना मैं क्यों जानूं उसको? आमीन। अगर वो वहां पे लदीकिया काल में उसकी पत्नी उसके साथ थी, यीशु मसीह की दुल्हन थी, तो फिर बाहर वो क्या है?
फिर तो प्रकाशित वाक्य 12 पूरा क्लियर हो गया। वो जंगल में चली गई, आई कहां से थी? जंगल में से। चली कहां गई? जंगल। हालेलुया। और फिर पता लगेगा ये दुल्हन असल में वो जो दरवाजा लगा है, दरवाजे के अंदर कौन था? यीशु मसीह के अलावा। नबी ने बोल दिया यीशु मसीह के अलावा कोई और। अब ये था कौन? पता कैसे लगेगा? फिर आपको जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में जाएंगे, फिर आपकी परीक्षा होगी, फिर मिसेस सरपेंट आएंगे। अब यहां पे पोल खुलती है, ये कौन है? जो लदीकिया काल के अंदर थे, मिस्टर डेविल, शैतान था वो। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12, प्रकाशित वाक्य 13, सॉरी माफ करना 3, उसकी 20 जो आई था आगे, वो सभी एक ही हैं। हालेलुया। इधर दिखाया जा रहा है कि अंदर से कुंडी लग गई कलीसिया कालों के बाद। यीशु मसीह खटखटा रहे हैं, छोड़ दिया मीन्स यीशु मसीह को। और उधर आप देखेंगे स्त्री एक बच्चे को पैदा कर रही है। मतलब दोनों जगह पे एक स्त्री का अलग दायरा बन रहा है और एक पुरुष का अलग दायरा बन रहा है। चाहे अब यीशु मसीह खड़े हैं बाहर, चाहे एक बच्चा शरीर से अलग हो रहा है। आमीन। ये सेम चीजें हैं, पर ये स्त्री का बच्चे का पैदा होना, ये स्टोरी इसलिए बनाएगी क्योंकि आप समझ सकें। स्त्री क्या किसको दर्शाती है? कलीसिया को, एक झुंड को दर्शाती है। जब उस झुंड का समय होगा, जैसे आप इंडिया में देख रहे हैं, मतलब काफ़ी वारदातें हो रही हैं मसीह के नाम पे। अमृतपाल आया था, पीछे 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 आप देख रहे हैं, ये बढ़ती जाएंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका है अन्य जातियों के लिए। जो गैर मसीह लोग हैं ना, उनके लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो इतने कठोर हो जाएंगे, हो भी चुके हैं आज के टाइम में। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे चल आप मसीह वाले हैं। बाकी तो लोगों ने तो खुल के प्रचार करी था रहंदा खुंदा। वो इन्ने कठोर हो चुके हैं, वो इन बातों को कभी भी नहीं मानेंगे। बहुत कम होंगे जिनके हृदय जो दया से भरे होंगे, वही होंगे जो आपकी बातों को सुनेंगे और खुदा के राज्य में दाखिल होंगे। आमीन। क्योंकि वो दरवाजा जड़ा है लदीकिया काल में लग जाता है। उसके बाद भी थोड़ा मैसेज है अन्य जातियों के लिए कि वो आदम बने, मसीह में आए। वहां पे लदीकिया काल में जब 7वें दूत के समय में तुरी को फूका गया, गुप्त मनोरथ खुला, तो जब लदीकिया काल ऑफ होता है, यीशु मसीह बाहर होते हैं, यीशु मसीह के पास भी एक भोजन है, एक अलग मैसेज है। आमीन, हालेलुया। अगर लदीकिया काल के अंदर एक मैसेज है तो लदीकिया काल के बाहर भी एक मैसेज है। उसके बाद कोई मैसेज नजर नहीं आता। जब वो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसकी कोई आगे दुल्हन, उसके पोतरे पातरे कोई नजर नहीं आते। वहां पे बच्चा स्वर्ग में पहुंचाया जा रहा है, इधर यीशु मसीह चले जाते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये सेम तस्वीरें हैं। हालेलुया। आज आपको पता लगेगा खुदा क्या है, क्योंकि सच में जिन चीज़ों को मैं ढूंढ रहा था प्रचार करने के लिए, वो मैं आज से नहीं 6-7 महीने से ढूंढ रहा था। और जब मैंने वहाँ पे बाइबल को उठाया, वो चीज़ मेरे सामने थी। आमीन। मैं मैसेज तो कुछ और लेके आया था, पर प्रचार खुदा कुछ और करवा रहा है। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। बेदियों को ढा दिया गया, तलवार से नबियों को मार दिया गया। आमीन। अब रह कौन गया अकेला? अब खुदा कह रहा है मत डर बेटे, अब तुझ में से मैं बोलूंगा। उसने किया क्या? उसने बरसात को रोक दिया। 3.5 साल तक कोई बरसात नहीं होगी। अब ये एलिया था। आपके पास अधिकार है भाइयों। अगर आपके अंदर एलिया है तो वो अधिकार लागू होंगे। आपको कोई परेशान कर रहा है, बोल के देखिए, गेट आउट हो यहां से।
अगले दिन नज़र नहीं आएगा। आप जॉब पर जाते हैं, वहाँ पे कोई आपको कुछ ऐसा कुछ कहे जो आपको इरिटेट करे या किसी भी तरह परेशान करे, बोल के देखिए, नज़र नहीं आएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि अब एलिया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे काम हुए हैं। अभी आप जाने जब गड़े पड़ रहे थे, अभी परसों चौथे की बात है ना, मैं आ रहा था शाम को 6 बजे, तो इतनी तेज गड़े आ गए थे, सड़क पे फैल रहे थे, एक भी मुझे नहीं लगा, एक भी नहीं लगा मुझे। आमीन। मैं यहाँ से लेके मान लीजिए वो गली का मोड़ है अपना, है ना, इतनी दूर गड़ों में आया मैं, बाद में मुझे एक दुकान मिल गई, मुझे एक भी गड़ा नहीं लगा। हालेलुया। तो ये कौन था? सर्वशक्तिमान खुदा। क्योंकि जब विपत्ति आती है तो उसके दूत पंखों को छा लेते हैं अपने लोगों पर। हालेलुया। यहां से पता लगता है वो खुदा आज भी एलिया के साथ है। पर एलिया होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आप एलिया के अंदर थे, ये तो गवाहियां लिखी हुई हैं, पर आपके अंदर एलिया होना चाहिए, ये गवाही आप देंगे। हालेलुया। अगर बरसात हो रही है, रोक दीजिए वहीं पे। मैं इस बरसात को रोकता हूं यहाँ पे एलिया के अधिकार से। जो अधिकार एलिया के पास था वो मेरे पास भी है। मैं इसे शांत करता हूँ कुछ समय के लिए, मैं जब घर पे पहुंच जाऊंगा उसके बाद चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अधिकार आपके पास है। आप जब तक इनको अप्लाई नहीं करेंगे, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, पर तीसरी बार तो होगा। अलीशा ने चद्दर मारी, नहीं हुआ, अलीशा उदास खुलती चलेगी चद्दर। आमीन। इसलिए ये वचन अपनी जिंदगियों पे लागू करें, क्योंकि खुदा आपको विरासत से बढ़ाएगा, आपकी मेहनत से नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ था, मेरे राज्य की खोज करो। खोज, उसका राज्य बाइबल में था, पुत्रों का मैसेज। खोज होती 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 आज आप उसके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अब खुदा की जिम्मेवारी है आपको सब कुछ मुहैया कराए, जो कुछ आपको चाहिए। आमीन। अब खुदा की जिम्मेवारी है, आप खुदा से मांग के तो देखिए। आमीन। आप खुदा से कह के तो देखिए, पर गलत नहीं मांगना। जो खुदा के वचन के खिलाफ है उसको नहीं मांगना, कभी नहीं मिलेगी, जिंदगी में नहीं मिलेगा। आमीन। जो खुदा के वचन में है, आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए अच्छा है, खुदा वो आपके जीवन में देगा। आमीन। गलत चीज नहीं देगा। हालेलुया। और वे मेरे प्राणों के खोजी हैं। दूसरी बात ये, वेदियों को ढा दिया, ये तो ठीक है। अब वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। मुझे रोटियां नहीं देते। पहले मैं वहां पे थोड़ा मोटा खा आता था, अब वो ही मेरा बंद है। आमीन। उसके लिए खुदा ने क्या किया? कौवे भेज दिए। अब देखेंगे एंड टाइम ऐसे कि जब से पहले जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, तब कहाँ पे मीटिंग होती है ये भी नहीं पता था। आपको मुझसे पता लगा, मुझको उससे पता लगा, ऐसे पता लगता था। अब देखेंगे यूट्यूब खोल के कितने एंड टाइम ऐसे वाले उड़ रहे हैं कौवों की तरह। आप कहीं भी खा सकते हैं अगर आप भूखे हैं तो। वो कौवे उड़ के आपके पास चले आएंगे, कहेंगे एलिया जी आप भूखे हैं, आपको पता नहीं है इसके बारे में अब्राहम के, हम बताएंगे। फिर आप वहां से भोजन खा सकते हैं। ये भोजन है कहाँ का? ये भोजन है लदीकिया काल ऑफ होने के बाद का। आमीन। जो भोजन एलिया को दिया गया था वो भोजन खास भोजन था, और ये भोजन जो था दूतों के द्वारा बनाया हुआ नहीं था। ये भोजन खुद प्रभु यीशु मसीह लेके आ रहे थे। हालेलुया। वो एलिया वहां पे अकेला नहीं था। आमीन। वो मेरे प्राण को भी खोजी हैं। आज क्या वो तलवारें लेके खड़े होंगे एंड टाइम ऐसे की, या मिशनों वाले? तब आप जान पाएंगे वो हमारे प्राण के खोजी हैं, तब आप कहेंगे वो हमारे प्राण के खोजी हैं। आपके मैसेज बंद करना
आपको उन सभाओं से अलग करना आपके प्राण के खोजी होना ही है, कि आप मर जाएं। आपकी संगति छोड़ कटवा के, आपको मैसे बंद करा के क्या करना है? ये प्राण के खोजी नहीं है तो और क्या है? अभी यहाँ पे भाई आए थे पिछले टाइम में, उन्होंने क्या कहा था? ये 7 मई को आए थे शायद, भाई हारून फरीदकोट से, पास्टर जो है भाई साइमन के चर्च से। उन्होंने कहा था शायद 2 साल हो गए ब्रदर आप वहाँ से मतलब अलग हुए हैं, हमने सोचा शायद आप लुढ़क गए होंगे, शायद आपने संगति छोड़ दी होगी, शायद आप जिंदगी में दुनिया में वापस। तो यहाँ पे आके वो हैरान हो गया, या इतना खुश अभी उदय कर्म भी नहीं हुआ। 10-15 साल हो गए चलते हुए वहाँ पे सेवा, अभी यहाँ पे जितना कुछ हुआ है 2 साल में, वो अभी 20 साल में उदय कर्म नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमने अकेला जीवन नहीं दिया खुदा को, हमने खुदा को अपना आप भी दे दिया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे व्यर्थ नहीं है आपका कुछ भी, एक पैसा, अपना जीवन, अपना हर एक जो आपने यहाँ पे मुहैया किया है, वो हर एक चीज बेफजूल नहीं जाएगी आप। हालेलुया। क्योंकि खुदा दानों को भी जानता है। ऐसा नहीं है आपने खुदा यहाँ पे कुछ दान किया और आप कहेंगे पता नहीं मैंने किया, खुदा ने देखा कि नहीं देखा, कि अकेले पास्टर ने देखा। जब उस स्त्री ने दमड़ी डाली थी तब खुदा ने देखा था, और उसके बाद उसने कहा ये जहां जहां ये मैसेज प्रचार होगा, मसीह का प्रचार होगा, वहां पे इस स्त्री का जिक्र किया जाएगा। तो दान कोई छोटी चीज नहीं है। आमीन। अब इसका दूसरा रूप देखेंगे, कर्नेलियस का घराना, वो किस लिए बचाया गया? सिर्फ दान की वजह से। हालेलुया। आज दान सिर्फ गांधी के नोट नहीं रह गए। आमीन। आज दान अपना आप समर्पित करना भी है। आमीन। जब आप अपना आप समर्पित कर देते हैं, आप सब कुछ वैसा ही करते हैं जो खुदा का हुक्म है हमारे लिए। आमीन। उसमें कहने करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। क्योंकि हम जब अपना जीवन खुदा को सौंप देते हैं तो वो खुदा उस जीवन को इस्तेमाल करता है। ये सबसे बड़ी बात है। आपने खुदा को क्या दिया? आपने खुदा को जीवन दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि जब खुदा आपके अंदर आके किसी को 2 शब्द बोलता है, उसके प्राण बचते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज तो आप सभी को प्रचार करने का अधिकार है, पुलपिट पे नहीं, लोगों में। आमीन। आप सभी को जाके मैसेज बता सकते हैं, उन लोगों को नहीं जो लोग सुन रहे हैं बाहर मिशनों में। आमीन। आप जो लोग इस मैसेज में जुड़ चुके हैं, जिनका बैप्टिज्म हो चुका है, आप उनको प्रचार नहीं कर सकते। इस चर्च का भाई इस चर्च के लोगों को प्रचार नहीं कर सकता। नहीं तो आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या है आने वाला। रिजल्ट वो नहीं है लड़ाइयाँ होंगी, वो तो नॉर्मल बातें होती हैं। इसका रिजल्ट है समलिंग आत्मा में आ जाते हैं आप, सदोमी आत्मा में आ जाते हैं आप। क्योंकि मैंने अभी अंकर नरूला की वीडियो देखी थी, वहाँ पे एक आग सी छपी हुई थी और वहाँ पे लिखा हुआ था अंकर नरूला के साथ देखा गया आग देखी गई, एक भाई ने देखी। तो ये आपको तो पहले ही प्रचार कर दिया गया है। वो पास्टर बजिंदर सिंह, अंकर नरूला 2 स्टार हैं, 2 तारे हैं। और ये 2 तारे कहाँ गए थे? सदोम में। सदोम में क्या आई थी? आग आई थी वहां भी। पर एक आग अब्राहम के साथ थी, एक आग भाई ब्रैनम के साथ है, एक आग कहाँ पे है? मिशनों में। वो किस लिए? ताकि अन्य जातियों को क्रिश्चियनिटी में लाए, मसीह बनाए। और हम लोगों का क्या काम है? जो मसीह लोग बन चुके हैं उनको सच्चाई पर लाएं। आमीन। उनको बताएं कि हम कलीसिया नहीं हैं। आज अगर हम कलीसिया हैं तो हम सिर्फ एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं खुदा के मैसेज में। जब हम मरेंगे तो उसके बाद खुदा हमें नहीं जानता। वो कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आप इस मैसेज में हैं तो वो आपको जानता है।
क्योंकि यीशु मसीह ने फक्की फरीसी, खुदा यहोवा जब थे, फक्की फरीसी को नहीं जाना उसने यूहन्ना बैप्टिज्म दे रहा था उसको नहीं जाना, उसने यीशु मसीह को जाना। तू मेरा प्रिय पुत्र है। खुदा ने ऐसा नहीं बोला, इतने सभी बैठे थे, उसने कहा भी चलो मैं मान रख लूं इनका भी, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, ऐसे बोला? बोलिए, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। इसलिए कहता हूं सीधी कुंडी डालने की कोशिश मत करें। खुदा ने जिसको पुत्र बोला है उसके साथ बने रहें, उसके द्वारा आपको पुत्र अधिकार मिल जाएगा। आप सीधे कहेंगे आवाज आई थी तो सिर्फ एक के लिए आई थी। आज आपको समझ में आ गया वो एक कौन है, तो जुड़े रहें, बने रहें। हालेलुया। बढ़कर करने की कुछ कोशिश ना करें। हो सकता है वो मूसा की तुतला जाए, कुछ गड़बड़ बोल दे। गड़बड़ बोलेगा तो भाई ब्रैनम है वो, आमीन। जो तुतलाए तो वो मूसा है वो, याद रखना। आप गड़बड़ी में पड़ जाएंगे, खुदा उसको निकाल लेगा, आपको फंसा देगा। आप चाहे सच प्रचार कर, आप सच्चाई को लेके आए आगे, आपको फंसा के रख देगा वो, क्योंकि खुदा ने आपको पुत्र नहीं बनाया है। खुदा ने जिसको बनाया है उसके अधीन आपको आशीषें दी हैं। आप फंस जाएंगे और बड़े कसूते फंसेंगे। हालेलुया। जब खुदा ने मूसा को चुना था, मूसा के नीचे सभी की आशीषें थी। आज आपको चुना है। जब आप अपनी कलीसिया खड़ी करते हैं, कलीसिया की बात नहीं है यहाँ पे पुत्रों की मैसेज की बात है, आमीन। हम किसी झुंड पे बिलीव नहीं करते। हम एक एक को मैसेज सुना दें, ये भी हमारे लिए एक मैसेज है। हम इस पे बिलीव नहीं करते कि हम एक झुंड इकट्ठा करें तब हम कहें हम पास्टर हैं। अगर हम एक को भी प्रचार करेंगे फोन पे तभी हम खुदा के सेवक हैं। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया पे हम बिलीव नहीं करते, हम झुंड पे बिलीव नहीं करते, आमीन। खुदा के नाम की महिमा हो। उसने कहा यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, आमीन। जब एलिय्याह ने कहा वो मेरे प्राणों के खोजी हैं, आमीन। अहाब तो था ही, इजाबेल तो था ही, जो इस्राएली हैं वो भी, उन्होंने भी खुदा की बेदियों को ढा दिया। वो अब मेरे प्राण के खोजी हैं, आमीन। तब खुदा ने क्या कहा? चट्टान पर खड़ा हो। घास फूस पे खड़े नहीं हो सकते आप, कलीसिया कालों पे खड़े नहीं हो सकते आप, चट्टान पे खड़ा हो। चट्टान कौन है? मसीह है। मसीह कौन है? खुदा का पुत्र है, आमीन। उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, चट्टान पर खड़ा हो, जमीन पे मत खड़ा रहे, अब पर्वत पे खड़ा हो। पर्वत पे कौन? पिरामिड, उसकी चोटी पर खड़ा हो। अब ये था मैसेज। अब जब वो चोटी पर जाके खड़ा हो गया तो वहां पे एक खास मैसेज आया। अब ये खास मैसेज मैं लेकर आया हूं आपके लिए, आमीन। अब ये बड़ा खास मैसेज है। कई एंटी मैसेज बड़े लुढ़क जाएंगे, आमीन। क्योंकि लुढ़के तो वो पहले ही हुए हैं, अब तो खुदा प्रमाणित करेगा। क्योंकि खुदा पहले चिन्ह भेजता है, फिर न्याय भेजता है। हालेलुया। इससे पहले खुदा आपसे कुछ वार्तालाप करे वो ऐसा नहीं करेगा। पहले आपको चेतावनी देगा, फिर उसके बाद मैसेज आएगा। आप मैसेज ही कबूल नहीं करेंगे, उसके बाद क्या आता है? न्याय। फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, आमीन। हालेलुया। यहोवा के सामने, और यहोवा पास से होकर चला। यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। हालेलुया। जब खुदा वहां से निकला, उसको एक पर्वत पे खड़ा कर दिया, तो वह जब खुदा वहां से निकला तो क्या हुआ? वो पहाड़ था तड़कने लग गया,
चट्टानें फटने लग गई। अब ये सीन कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। वहां भी एलिया था, यहां भी एलिया था। जब भाई ब्रैनम पहाड़ पे गए, जब 7 दूत वहां पे आए, तो वहां पे एक बवंडर हुआ। एक पहाड़ था, वो तड़कने लग गया था। भाई ब्रैनम ने कहा चट्टानें नीचे खिसकने लगी थी उसकी। आमीन। वहां पे एक बड़ा भूचाल आया था, और यहां भी भूचाल आ रहा है। अब ये मैसेज है क्या? पर्वत का मैसेज है, ये चोटी के पत्थर का मैसेज है ये। तभी कहता हूं भाई ब्रैनम मलाकी 4 का नबी है, और मलाकी 4 में पुत्रों की प्रतिज्ञा है। आमीन, हालेलुया। बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें तड़कने लगी, टूटने लग गई, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। अब करो बात। चट्टानें तड़कती देखी, पहाड़ फटते हुए देखे, फिर भी उसमें यहोवा नहीं था। अब ये क्या था? यहोवा का अभिषेक। 1963 क्या बोल सकते हैं आप? उसमें यहोवा नहीं जी, हमने तो सुना है 7 दूत थे। अब यहां पे बात करो, आइए आप इनवाइट करने हम। उसमें यहोवा नहीं था। आगे बढ़िए। चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। फिर आंधी के बाद क्या हुआ? भूकंप। तो भी यहोवा उसमें नहीं था। हैं? इन्ना कुछ होंडिया, फिर भी खुदा वे नहीं। यस, फिर भी खुदा नहीं था। अभी कई मूर्ख कहेंगे देखिए खुदा वहां पे आया था, खुदा बमंडल बन के फिर उनके सामने खड़ा हुआ, लोग इतने में ही खुश। अब खुदा आगे बढ़ाना चाह रहे, लोग इतने में ही खुश। वो खुदा बवंडर है। अरे वो खुदा वहां पे उतरा था, पहाड़ टूट गए, लोग इतने में ही खुश। क्या खुदा उनमें है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या खुदा उन लोगों में है? तो भी यहोवा भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। अब भूकंप के बाद क्या हो रहा है? 1963, 1965, 2012। अब क्या दिखाई दिया? बोलिए भाई। हाँ जी, फोटो में क्या है? भैया शीशीलाल के ऊपर क्या था? अब आइए अब आप सही कटघरे में खड़े हैं। आमीन। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, यहोवा उस आग में नहीं था। यहोवा उस आग में नहीं था। अब कुछ हैं जो पिट्ठू कहूंगा, उनको चमचे कहूंगा, करछियां कहूंगा, उठा लेते हैं फोटो। भैया शीशीलाल की वीडियो उठा के देखे, भैया आग का खंबा आया था, बह गए हम, ले गए तुम हमको। एक विश्वासी बैठ सकता है, पर बहकाया नहीं जा सकता। तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। हालेलुया। फोटोआ दिखा के बहकाएंगे आप? आपके पास आज कोई आ जाएगा, वो दिखाएगा मूसा का आग का खंबा, क्या आप भाई ब्रैनम को छोड़ देंगे? फिर बात कहां पे जा रही है? आग का खंबा कौन था? यीशु था। अब जब यीशु देहधारी हुआ, अब भाई ब्रैनम के सिर के ऊपर आग का खंबा, इसका मतलब था भाई ब्रैनम दुल्हन था, उसने अपना ताज बनाया हुआ था अपने पति को। अब भाई पति आया नहीं था, अभी वो अलीशा एलिया के साथ आग में चल रहा था, अभी आया नहीं था। जब आया था तो बड़ा सिंपल था, कई चूक गए,
कई दफन हो गए, कई जल गए, कई मर मिटे। वो इतना सिंपल था। क्या हम इसको प्रभु कहें? इसकी माता वैश्या है, इसका बाप बड़ई है, इसको तो हम जानते हैं, इसकी बहनों को हम जानते हैं, फलाने मोड़ पे खड़ी थी फलाने के साथ, हम इसके परिवार को जानते हैं। ये है खुदा का जन। क्या कुछ ऐसा मैसेज नहीं था उस समय? क्या ये खुदा है? इसके परिवार